11 दिसंबर को हिमाचल कांग्रेस सरकार एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर वर्षगांठ धर्मशाला में मनाने जा रही है। ये बात आज कुल्लू में पत्रकार वार्ता करते हुए कुल्लू के कांग्रेस अध्यक्ष शेषराम ने कही। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में बड़ी धूमधाम से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस वर्षगांठ मनाएगी और कुल्लू के हर एक ब्लॉक में 250-100 कार्यकर्ता मिलकर कुल्लू से लगभग 800 से 1000 कार्यकर्ता धर्मशाला जाएंगे। उन्होंने वार्ता में ये भी कहा कि पूर्व हिमाचल में रही भाजपा पार्टी ने हिमाचल को कर्जदार बना दिया है और यह कर्ज विरासत में वर्तमान हिमाचल की कांग्रेस सरकार को मिला। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल में जब त्रासदी हुई थी तो हमारी कांग्रेस सरकार ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री को कहा था कि हिमाचल में आई आपदा के ऊपर राजनीति को छोड़कर लोगों की सहायता करनी चाहिए, जबकि उन्होंने बताया कि मौजूदा केंद्रीय सरकार से आपदा राहत राशि न मिलने पर भी हिमाचल कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की समझदारी से समय पर आपदाग्रस्त लोगों को सहायता दी। 200 से 250 लोग जाएंगे और जिसमें हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे महिला कांग्रेस है, सेवा दल है, इंटक है और यूथ कांग्रेस है, अनुसूचित जाति मोर्चा, आदिवासी मोर्चा है, ये सब लोग मिलके लगभग 800 से 1000 के करीब हमारे यहाँ से भाई बहन उस कार्यक्रम में अच्छे जोश से जाएंगे। इसके मुताबिक जो है कल मीटिंग रखी गई है राजीव भवन में सामान्य पृथ्वी सिंह जी की अध्यक्षता में, जिसमें हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भाई सुखविंदर सुक्खू जी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे, जिसमें पूरे प्रदेश की रूपरेखा तैयार करेंगे। हम आज जो है सब जगह मीटिंग हो रही है, मनाली ब्लॉक में मीटिंग हो रही है, कुल्लू में अभी मीटिंग होगी और बंजार में भी लारजी में मीटिंग होगी और आनी में भी मीटिंग आज होगी। और अभी जो लारजी में मीटिंग हो रही है इसमें जो 8 तारीख को शाम को माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर माननीय विक्रमादित्य जी और हिमाचल प्रदेश की सामान्य अध्यक्षा पृथ्वी सिंह जी भी आएंगे। 9 तारीख को सैंज वैली में जो काफ़ी पुल और झूले बह गए थे उसमें 3 जो वैली ब्रिज बन के तैयार हुए हैं और रोड भी बिल्कुल अब तैयार हो गए हैं, उसके लिए उसका जो विधिवत उद्घाटन है माननीय लोक निर्माण विभाग के लोकप्रिय मंत्री जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं, यूथ स्पोर्ट्स के भी हैं, विक्रमादित्य जी आएंगे। उसके बारे में आज जो है सैंज में भी मीटिंग होगी, रूपरेखा उसकी तैयार की जाएगी। और आज एक खुशी की बात है कि आज स्वर्गीय ये भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि भी है इस अवसर पर। और जो 11 तारीख को धर्मशाला में वर्षगांठ मनाई जाएगी, इसमें पूरे प्रदेश से, जिला कुल्लू से बहुत से कार्यकर्ता जोश से जाएंगे, क्योंकि एक वर्ष के कार्यकाल में सीमित संसाधनों से 75,000 के कर्जे के ऊपर और इसके अलावा प्रत्येक विभाग में पिछली सरकार द्वारा जो लास्ट में अनसेसरी लायबिलिटीज 500-600 करोड़ की क्रिएट हुई है, उसके बावजूद प्रदेश सरकार अपने सीमित संसाधनों से अपना कार्य कर रही है। जो वायदा था ओपीएस का वो लागू हुआ, सुख आश्रय स्कीम जो है पूरे प्रदेश में लागू की गई है और उसके बावजूद बेरोजगार नौजवानों के लिए जो ई टैक्सी योजना चलाई जा रही है इसको भी बड़ी जल्दी अमली जमा बनाया जा रहा है। और जो भी हमारी 10 गारंटियाँ हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार अपने सीमित संसाधनों को होने के बावजूद उसमें पूरी तरह कार्यान्वित करने में सक्षम है। लगभग 1 साल पहले बनी थी, उसके बाद हमें जो है विरासत में लगभग 15,000 करोड़ 75,000 करोड़ रुपये का कर्जा मिला था। ये तो सरकारी फिगर है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो अलग अलग डिवीज़न हैं, सिंचाई जन स्वास्थ्य के अलग अलग डिवीज़न हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जिसमें टेंडर प्रोसेस होता है, हर डिवीज़न में कम से कम 4 से 5 करोड़ की लायबिलिटी थी। वो जो लायबिलिटी है वो 400-500 करोड़ अलग से बनती है, जो सरकार के टाइम में इलेक्शन से पहले बहुत से टेंडर्स हुए, कुछ ज़रूरी भी थे लेकिन कुछ ज़रूरी नहीं भी थे। वो जो लायबिलिटी है वो इस सरकार को निकालनी पड़ रही है, क्योंकि जिन ठेकेदारों ने काम किया है, क्या वो काम प्रायोरिटी 1 का था या प्रायोरिटी 2 का था, लेकिन उसकी लायबिलिटी भी वर्तमान सरकार को देनी पड़ रही है। जैसे सरकार बनी
हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सबसे पहले जो 10 गारंटी थी उसमें से ओपीएस लागू की गई। उसके बाद जो सुख आश्रय, जो सबसे जो अनाथ बच्चे, विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए पूरे प्रदेश में एक अच्छा कार्यक्रम चलाया गया। और उसके बाद जो गारंटी थी हमारी कि नौजवानों को सस्ते ऋण पे अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे, तो ये जो ई टैक्सी का जिसमें 50% सब्सिडी जो है रखी गई है और उन लोगों को ये रोजगार मिलेगा। इसमें उन्हें यह भी कहा गया है कि जो भी नौजवान, बेरोजगार नौजवान इस स्कीम के तहत लाभान्वित होगा तो वो जो गाड़ियाँ लेंगे वो गाड़ियाँ सरकारी विभागों में लगाई जाएगी और लगभग 4 वर्ष तक उनकी जो है एग्रीमेंट होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर इसको हमारे नौजवान दोस्त इस प्रक्रिया को सही ढंग से अपनाते हैं तो 4 साल में गाड़ी भी फ्री हो जाएगी और उसके बाद जो है उस गाड़ी फ्री होने के बाद ये अपने को सोर्स ऑफ इनकम का साधन बनता है। हमें जो है अभी हाल ही में आपने देखा होगा 7 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक और उसके बाद 15 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो बाढ़ हिमाचल प्रदेश में आई और जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा ज़िला कुल्लू है ये बहुत इफेक्टेड हुआ, जिसमें लगभग 12,000 करोड़ से 13,000 करोड़ का जो अनुमानित जो लॉस हुआ हिमाचल प्रदेश को, जो केंद्रीय सरकार को भेजा गया। केंद्र सरकार ने बहुत सी टीमें भेजी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिन्होंने पूरा इसकी असेसमेंट की, इसकी एस्टिमेशन की, लेकिन अफसोस की बात है अभी तक हमें पर्याप्त धन जो नहीं मिला। लेकिन खुशी की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के सहयोग ने, मुख्यमंत्री जी ने, उनके समस्त मंत्रियों ने और विधायकगण और प्रदेश की माननीय सांसद एवं जो पार्टी अध्यक्ष है उन्होंने हर कोने का खुद जाके विस्तृत दौरा किया और जितने इफेक्टिव लोग थे, स्कीम्स थी, उसको डिटेल से उसको देखा और सीमित साधनों के बावजूद हिमाचल प्रदेश में सेब के सीजन से पहले, फल के सीजन से पहले हिमाचल प्रदेश में जितनी समस्त सड़कें थी, हिमाचल प्रदेश में सड़कों का जो जाल बिछा है लगभग 1600 नंबर सड़कें जो है इससे बाधित थी, वो आज सुचारू रूप से चल पड़ी हैं और बटरफ्लाई स्कीम्स और कई प्रोजेक्ट हमारे एपीएमसी की सब्जी मंडियाँ, उनमें भी बड़ा नुकसान हुआ था, वो भी आज सुचारू रूप से चली हैं। और ये जो कार्य सिर्फ हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से ही संपन्न किया है, जबकि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद महोदय, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के समस्त सांसदों से अनुरोध किया कि हम सब लोगों को मिलकर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाना चाहिए और उनसे विशेष राहत पैकेज की मांग करनी चाहिए। लीडर हैं माननीय जयराम जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके समस्त लोगों से विधानसभा के अंदर ये अर्ज की कि हिमाचल की भलाई के लिए, इसकी हित के लिए जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, हम सब लोग को मिलकर जो है एक प्रयास करना चाहिए, एक यूनानिमस प्रस्ताव पास करना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश को एक स्पेशल पैकेज दें और इसको आपात राज्य घोषित करें जैसा उत्तराखंड में हुआ था। लेकिन उन लोगों ने उसमें सहयोग नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि प्रदेश की तरक्की के लिए और ऐसे आपदा में राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको मिलजुल के, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट है, चाहे वो अपोजिशन गवर्नमेंट है, प्रदेश की भलाई के लिए और ऐसी आपदा की परिस्थिति में सबको राजनीति सुप्रूप के कार्य करना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है अपोजिशन ने इसमें भी राजनीति की और आजकल कहते हैं कि ये जो 1 वर्ष का कार्यकाल है हम इसको अच्छा मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं आज तक जितने भी कार्यक्रम हुए, कोई भी बजटेड स्कीम्स है, चाहे वो हॉस्पिटल की है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की है, चाहे वो सिंचाई जल शक्ति विभाग की है, चाहे कोई और एजुकेशन की है, कहीं भी
हमारा कार्य नहीं रुका है। और सबसे बड़ी बात है, प्रदेश सरकार ने जो बाढ़ग्रस्त में इस आपदा में बहुत से लोगों के घर गए, लगभग 400 के करीब लोगों की जानें गई, लोगों के मकान बह गए, लोगों की फैक्ट्रीज, और सरकार को रोड्स का, पुल्स का बहुत नुकसान हुआ। सरकार ने अपने सीमित साधनों से, खुशी की बात है, ये जो राहत मैनुअल था उसमें अमेंडमेंट करके जहां मकान के लिए 1,30,000 मिलता था, जहां पूर्ण क्षतिग्रस्त होता था, वहां जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने 7 लाख रुपए का वायदा किया, जिसकी पहली इंस्टॉलमेंट जो कुल्लू में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22 अक्टूबर को लोगों को, इफेक्टिव लोगों को मिल भी गई है। और जिन लोगों के पार्शियल डैमेज हुए हैं उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली है, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी विस्तृत सर्वे करने के बाद जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उसके बाद जो सेकंड इंस्टॉलमेंट भी मिलेगी। ये एक बहुत राहत है, 4500 करोड़ का स्पेशल राहत पैकेज इस आपदा इफेक्टिव लोगों के लिए, उनके मकान के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज इफेक्टिव हुई है, एग्रीकल्चर लैंड, हॉर्टिकल्चर लैंड के लिए जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने राहत पैकेज किया, उसकी भी पहली इंस्टॉलमेंट मिल रही है। जैसा जैसा हिमाचल प्रदेश में संसाधन जुड़ेंगे वैसे वैसे सब लोगों को इसका रिलीफ मिलेगा। कुल्लू से संजय आर्यन की रिपोर्ट।